वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, +2 क्लास, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर बताना है। पढ़ने में खुशी होनी चाहिए। अगर मैथ्स पढ़ने में खुशी होती है तो मैथ्स तुम्हारे लिए बना है और तुम मैथ्स के लिए। आइए शुरू करते हैं आज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो CBSE ने इस एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है, लेकिन HBSE की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो for HBSE students, here is system of equations. System of equations, आपने 10th क्लास में 2 इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। अब हम उन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिटर्मिनेंट, जो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सोल्यूशन हो, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है जीरो तो आपको एक टर्म कैलकुलेट करनी है एडजॉइंट a इंटू b। आपको इसका आंसर चेक करना है। अगर इसका आंसर जीरो आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, और अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है तो ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए अब देखते हैं 2/2 का एक क्वेश्चन। x + 2y इज इक्वल टू 4, 2x + 5y इज इक्वल टू 9। इसमें आपको मैट्रिक्स बनानी है। देखिए कैसे बनाते हैं। इनके आप कोफिशिएंट लिख लीजिए। x का कोफिशिएंट 1, y का 2, ये 2, ये 5, 1 2 2 5। ऐसे लिखने से आपकी ए मैट्रिक्स बन जाएगी। x मैट्रिक्स आपकी xy, इसको आपको कॉलम में लिखना है, और ये जो कॉन्स्टेंट बच गया ये आपका b होता है 4 9। ए का डिटर्मिनेंट वेरी सिंपल, 5 1 = 5, 2 2 = 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। ये क्या आया? नॉन जीरो। नॉन जीरो आया तो आप यहाँ आए अभी। अगर ये नॉन जीरो है तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कैसे आएगा? a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई करने से। सो गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। कोफैक्टर a11 11 का मतलब आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना है। देखिए, ना फर्स्ट रो लेनी ना फर्स्ट कॉलम। 5 बच गया तो ये आपका 5 आ गया। a12 इन दोनों का सम मोड है, इसके लिए आप यहाँ माइनस लगाएंगे। अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मत लीजिए, ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 आ गया। a21 माइनस, किस वजह से? दोनों का सम 3 है, ओड है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको नहीं लेना, ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 लिख दिया। और a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 बच गया, 1 आपके सामने। एडजॉइंट ए क्या होगा? इनको फैक्टर्स का ट्रांसपोज, 5 -2 -2 1, ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसका ट्रांसपोज ले लिया, और ये दोनों सेम ही आ गए, कोई बात नहीं। ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1, और ये आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये आपके पास इनवर्स आ गया। नाउ सोल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ए इनवर्स की वैल्यू यहां से लिखिए, b, ये रहा आपका, दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, 5 4 = 20, 9 2 = 18, 2 4 = 8, माइनस था तो माइनस भी आएगा, और 9 1 = 9, 2 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये आपका 2/2 का एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। 2x - y + 3z इज इक्वल टू 1, x + 2y - z इज इक्वल टू 2, 5y - 5z इज इक्वल टू 3। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x नहीं है, तो जब आप यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो x की जगह 0 आ जाएगा। बाकी आपने सारे कोफिशिएंट लिख लिए, 2 - 1 3, 1 2 - 1 0 5 - 5। ओके, x आपका x y z हो जाएगा, b ये कॉन्स्टेंट आपके b होते हैं। आपने एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, 2 लिखा, ये कॉलम रो चले गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यहाँ माइनस लगाते हैं, पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड आगे 3 के लिए। तो ये आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो अभी हमने टेबल बनाई थी, तो उसके हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए कोफैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर के लिए फिर वही मैंने आपको बता रखा है, 1 1 1 2, 2 लाइन आपको बनानी है। ओड वाले पहले ही अलग हो जाएंगे, और उनके साथ आपको पहले ही माइनस लगा देना है। ये सारे आपने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए। एडजॉइंट क्या होता है? इनका ट्रांसपोज। आपने इनका ट्रांसपोज ले लिया। अब आपको एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई चेक करनी है। उस मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा कि आपके सॉल्यूशन कैसे आएंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आपने एडजॉइंट ए लिखा, और यहाँ से आप ये बी ले आए। मल्टीप्लाई ये भी आपको आती है, तो ये मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी। अगर ये मल्टीप्लाई 0 होती है तो गिवन सिस्टम के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं।
अब आपको क्या करना है कि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसमें आपको जेड की जगह के पुट करना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर आप जेड को के पुट कर देंगे तो ये आपके कांस्टेंट हो जाएंगे और कांस्टेंट इधर आ जाएंगे, प्लस के नंबर इधर आकर माइनस के और माइनस वाले प्लस के, तो आप कि ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब आप यूँ समझिए कि ये आपका 2/2 का इक्वेशन बन गया। यहाँ आपको सोल्यूशन लेके आने हैं एक्स और वाई के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब इसका नाम यहाँ पर आप सी दे दीजिए, 2 - 1 1 2, ये सी नाम दे दिया, और एक्स वाई को हमने वाई नाम दे दिया ये, और कॉन्स्टेंट को नाम दे दिया डी। ओके, अब हम सी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा नॉन जीरो आ गया, तो टेबल के हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन आएगा, यूनिक, और यूनिक सोल्यूशन कौन देगा, सी इनवर्स डी। ठीक है, तो अब आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो देखिए एडजॉइंट में ये कोफैक्टर निकाल लिया आपने पहले और ट्रांसपोज लिया, और सी इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट सी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब ये आपका सी इनवर्स आ गया, ये आपका डी है और ये सी इनवर्स है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा किसका, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ये दोनों एक्स की और वाई की वैल्यूज आपको जाके फिर इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। अगर ये इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करती हैं फिर तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, और वो सॉल्यूशंस कौन देगा, एक्स इतना, वाई इतना, और जेड को आपने के मान ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को करते वक्त जब आपने ये वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में रखी और ये नोट ट्रू आ जाए, ये दोनों अनइक्वल आ जाए, तो उस केस में हम लास्ट में आके भी ऐसे कह सकते हैं कि इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन। ठीक है, तब सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा कब, अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देखिए इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे दी A = और कहा फाइंड ए इनवर्स। पहले आप इसका ए इनवर्स ढूंढे, एंड हेंस का मतलब है कि जो आपने ए इनवर्स ढूंढा है उसका यूज करते हुए आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ओके, तो हमारे पास ये ए है, हमने इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया 10 और एडजॉइंट ए आपके पास ये आ गया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। अब जो आपको इक्वेशंस दे रखी थी आपने उनसे मैट्रिक्स बनाई, 1 2 1 -1 1 1 और 1 -3 1। ये जब आपने इस मैट्रिक्स को देखा तो देखो इसको और इसको देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें 1 2 1 ऐसे है, इसमें 1 2 1 ऐसे है। सेकंड, इसमें रो है, इसमें सेकंड कॉलम, तो ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, ए ट्रांसपोज से। इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगी तो मेरे पास यही मैट्रिक्स आएगी। एक्स और बी आपके हैं ही, हमने इसका डिटरमिनेंट निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप ये रहा आपका 10 डिटरमिनेंट, तो अब दोबारा से डिटरमिनेंट नहीं लेना, यही आपका 10 डिटरमिनेंट आ गया। नॉन जीरो, नॉन जीरो होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कौन देगा, इस मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं आप, तो x = अब ये ए ट्रांसपोज से डिनोट है तो इसका इनवर्स और b। ठीक है, अब आप चाहे ट्रांसपोज का इनवर्स ले लो या इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ठीक, तो ये -1 को अंदर कर दिया आपने, ट्रांसपोज को कर दिया बाहर। अब मेरे पास ए इनवर्स की तो वैल्यू है, ये देखिए ये आप ए इनवर्स की वैल्यू लाके यहाँ रख देंगे, लेकिन ट्रांसपोज करके, ये आपका ट्रांसपोज का साइन है। ट्रांसपोज करने के लिए 4 2 2 रो में लिखा है, आप इसे कॉलम में लिख दीजिए, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसकी बी के साथ मल्टीप्लाई, ये रहा आपका बी, दोनों की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास जो आंसर आएगा ये फर्स्ट वैल्यू एक्स की, सेकंड वाई की, थर्ड जेड की। यहाँ बस आपको इतना ध्यान रखना है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों इक्वल होते हैं। सेकंड, ट्रांसपोज का इनवर्स लेंगे या इनवर्स का ट्रांसपोज लेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ आपका डिटरमिनेंट का चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव अ गुड डे।